बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। इस वक्त मैं तेहरान से आपके साथ मौजूद हूँ। 12 बज रहे हैं और कल खबरें आ रही थी। ट्रंप ने कहा था कि मैं इतना बड़ा हमला कर रहा हूँ और बहुत बड़ा हमला करूंगा और सब कुछ तबाह कर दूंगा। खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक किया है। हम इस पर बात करेंगे कि खर्ग आइलैंड क्या है, खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक करने से क्या होगा और क्या सब कुछ तबाह हो गया है। दूसरा मैं बात करूंगा डटू की, क्योंकि डटू की खबरें आ रही थी कि डटू जो है वो जिंदा है और मैंने भी कहा कि वो जिंदा है, लेकिन कुछ एविडेंस ऐसा आया है कि जिसमें हो सकता है कि डटू चला गया हो। बहरहाल पहले, इससे पहले कि मैं बात करूं खर्ग आइलैंड की, यूएस का जो अटैक था प्रेडोमिनेंटली और जनरली, उसके अंदर आपने देखा, मैंने ट्वीट भी लगाया इसके ऊपर, आप चेक कर सकते हैं। आपने देखा कल रात को किस तरीके से ये जो दोस्त बरादर ममालिक सऊदी अरेबिया और कुवैत और बहरीन और ये जितने भी मुल्क हैं, उनके एयर स्पेस भी यूज हो रहे थे। इनके बेसिस से अमेरिका के स्ट्राइकर ग्रुप्स के जहाज भी उड़े और KC-135 जो 5 जो डैमेज किए, वो तो कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दिया था कि वहां पे जहाज़ों को हिट किया गया है। ना सिर्फ अमेरिकन बल्कि इटालियन यूरो फाइटर्स भी वहाँ पे मौजूद थे दूसरी जगहों पे, फॉर एग्जांपल कुवैत में जिनको हिट किया गया। और हमें नज़र आ रहा है कि ये मुल्क जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को। तो अब जो यूएस ने अटैक किया खर्ग आइलैंड के ऊपर, खर्ग आइलैंड जो कि 90% ट्रांजिट के लिए, मतलब तेल यहाँ से पैदा नहीं होता, तेल ऑयल फील्ड्स में होता है और ऑयल फील्ड्स जो है 100 से ज़्यादा है ईरान के पास, वहाँ से जाता है ये लोडिंग के लिए खर्ग आइलैंड। 90% ऑयल खर्ग आइलैंड जाता है लोडिंग के लिए और खर्ग आइलैंड पे इसकी लोडिंग होती है और ये बाद में एक्सपोर्ट किया जाता है वहां से। अब ये जो आइलैंड है, ये जो जजीरा है जो 300 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है ईरान के अंदर, गल्फ के अंदर, वहां से अमेरिका ने अटैक किया वहां पे और अमेरिका ने बोला है कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया। देखिए, अमेरिका ने जो वहां पे बमबारी की, 12 से 15 बॉम्ब्स वहां पे स्ट्राइक्स गिरी हैं। उसके अंदर एयर डिफेंसेस उन्होंने डैमेज किए, नेवी का जो बेस था वो डैमेज किया है और उसके साथ साथ जो एयरपोर्ट पे वो बता रहे हैं, एयरपोर्ट को भी टारगेट किया है। अब मसला ये है कि अमेरिका डायरेक्टली तो आ नहीं सकता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। उसने कहा कि मैं अपनी नेवी भेज रहा हूं, मैंने ईरान की पूरी नेवी खत्म कर दिया है, ट्रंप कह रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं सकता, यहां पे तेल की एक बूंद ले जा नहीं सकता। तो उसने ईरान को बोला कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो और धमकी दी खर्ग आइलैंड के ऊपर मार के। अभी तक खर्ग आइलैंड की जो भी ऑयल फैसिलिटीज हैं या प्रोसेसिंग, जो भी लोडिंग का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हिट नहीं किया गया। और अगर हिट कर भी देता तो 12 दिन की जंग, सॉरी, जो ईरान इराक की जंग थी पहले इराक के साथ जो हुई थी ईरान की, उसके अंदर भी इसको डैमेज किया जा चुका है, उसके अंदर भी इसको तबाह किया जा चुका है। लेकिन ईरान के पास खर्ग आइलैंड के अलावा 3 और जगहें हैं जहां पे वो लोडिंग कर सकता है, जबकि उनकी कैपेसिटी कम है। खर्ग की कैपेसिटी 7 मिलियन बैरल्स पर डे है, दूसरों की मिला के कुछ 2-2.5 मिलियन 3 मिलियन बैरल पर डे हो जाती है। तो बहरहाल जो यहाँ पे अमेरिका ने किया है वो यही किया है कि ईरान को धमकी देने की कोशिश की है कि हम तो आ नहीं सकते, हम हवा से बम गिराएंगे, ऑयल के ऊपर नहीं गिराएंगे, क्योंकि पता है कि अगर ऑयल के ऊपर गिराया तो ईरान ने, जैसे पिछली दफा ईरान के अंदर 2 ऑयल रिफाइनरीज और 2 ऑयल डिपो को हमला किया था, उसके बाद ईरान ने लिहाज नहीं किया किसी का, ऑयल पे आग लगाना शुरू कर दी। तो इस दफा भी अगर खर्ग आइलैंड पे ऑयल रिसोर्सेज पे मारोगे तो जितने भी दोस्त ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है ईरान उनकी ऑयल फैसिलिटीज को भी टारगेट करेगा, क्योंकि अमेरिका प्रेडोमिनेटली अपने जो स्ट्रैटो टैंकर्स और रिफ्यूलर्स हैं, वो सारी जहाज़ों की रिफ्यूलिंग भी इन्हीं मुल्कों के तेल से कराता है। तो आप देख लीजिएगा कि अगर ऐसा हुआ तो उनके ऊपर भी हमला किया जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्योंकि फिजिकली नहीं आ सकते तो ये धमकी देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ईरान ने बिल्कुल भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। फ्रांस और इटली इनफैक्ट परमिशन मांग रहे हैं ईरान से कि भाई हमारे टैंकरों को प्लीज जाने दें, राब्ता किया। और बात इस बात पे भी चल रही है कि युआन के अंदर, बात चल रही है, कंफर्मेशन नहीं है इस बात की, बात चल रही है कि युआन के अंदर अगर कोई मुल्क जो है वो ट्रेडिंग करता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि चाइना और ईरान इस वक्त अमेरिका की पूरी हेजेमनी और डॉलर को जो है वो कोलैप्स करते हुए देख रहे हैं आगे। और ऑयल प्राइसेस जितना ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, रुकेंगी नहीं, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा खराब होने वाले हैं इस अटैक के बाद। ये भी मैं आपको बता दूं, बड़ा सीरियस रिटेलिएशन आने वाला है उस मुल्क की तरफ से जिस मुल्क के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है और उसकी टीम कह रही है कि उसके लीडरान तो छुपे हुए हैं, पब्लिक के अंदर नहीं है, वो तो जो है वो दे आर हाइडिंग लाइक रैट्स। नजर आ रहा है वो बेचारे पेजिशकियान पुकी जो है वो रोड पे घूम रहा है, बेचारा लोगों से बातें कर रहा है। अराकची बेचारा, अली लारजानी, ये सारे लोग अवाम के साथ घूम रहे हैं। चीफ जस्टिस जो है वो अवाम के साथ घूम रहा है। तो ये बहरहाल नेतन्याहू की जो वीडियो है जो मैंने कल लगाई थी, वो जो बंकर से लग रहा है कि वो बंकर में है, हो सकता है वो बंकर में भी ना हो। कल मैंने जब वीडियो डाली तो लोगों ने मुझे बहुत सारा एविडेंस दिखाया। एआई तो नहीं थी वो वीडियो, जाहिर है मुझे, क्योंकि मैंने उसका फ्रेम बाय फ्रेम चेक किया, मेरी नज़र में वो एआई नहीं थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो दिखा रही हैं कि नेतन्याहू जो है वो जा चुका है इस दुनिया से। और मैं तो नहीं चाह रहा था बहरहाल अभी जाए, क्योंकि मैं चाह रहा था ये पहले अपनी हार देखे, जिल्लत देखे, उसके बाद अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। तो बात सारी है कि बातें ये हो रही हैं कि नेतन्याहू का जो बेटा है
उसने 5 दिन से, जो रोजाना 10-15 ट्वीटें डालता था, उसने 5 दिन से एक भी ट्वीट नहीं डाला है। और अब इजराइल के जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनके अंदर बातें चल रही हैं कि नेतन्याहू चला गया है। और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है, नेतन्याहू के सामने जब इतना प्रूफ करने का टाइम है कि वो आए और बाहर दिखाए लोगों को, तो कोई स्टेटमेंट बाहर से नहीं आ रहा। जो भी चीज आ रही है वो अंदर से आ रही है। हो सकता है बहरहाल प्री रिकॉर्डेड हो सकता है एआई मैनिपुलेटेड भी हो, लेकिन एआई इतनी गंदी एआई की यूजेज मोसाद की तरफ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो हो सकता है कि बिल्कुल प्री रिकॉर्डेड हो, और हो सकता है कि डटू जा चुका हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इसके ऊपर फोरेंसिक एनालिसिस करना शुरू हो गए हैं। मेरी एक्सपर्टीज तो नहीं है एआई के अंदर, शायद आप ज्यादा बता सकें, लेकिन जहां तक नजर आ रहा है वो 6 उंगलियां तो नहीं है, 5 उंगलियां ही हैं वीडियो के अंदर। और अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से ना सिर्फ ईरान ने अपनी वेव्स जारी रखी है, बल्कि ईरान और इन वेव्स को इंटेंसिफाई करेगा। और जब ऑयल डिपोज या ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर अगर अमेरिका हिट करता है दोबारा, और ईरान जवाबी कार्रवाई में हिट करता है, तो सारे लोग आपको रोते हुए नजर आएंगे कि सऊदी अरब को क्यों मारा, सऊदी अरब के ऊपर हिट क्यों किया। मैं दिखा चुका हूं सऊदी अरब को क्यों ईरान अगर टारगेट करेगा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, तो क्यों करेगा, क्योंकि इस खर्क के अटैक में, ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ, उसमें सऊदी अरब के जितना भी एयर स्पेस, जितने भी रिफ्यूलर उसी के बेसिस के ऊपर खड़े हुए थे, उसी के बेस को इस्तेमाल किया गया हमला करने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा, आप सबके कमेंट्स पढ़ता रहूं। मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई कुछ लोगों ने कहा है आप वीडियो रोज दिन में 2 दफा क्यों नहीं डालते। मेरे भाई एक दफा वीडियो डालने में घंटों जो है वो लग जाते हैं अपलोड होने में। इंटरनेट का बड़ा मसला है यहाँ पे, तो एक मैं डाल दूं बड़ी मुश्किल से, तो वो काफी होगा। दूसरा ये कि कोशिश करूंगा अब 2 वीडियोस बनाऊं दिन में। पहली वीडियो में मैं जितने भी सवाल जवाब हैं, आप लोग सवाल लिख के दें, मैं सवाल जो है वो पढ़ूंगा, उसका जवाब एक वीडियो में बना के दूंगा। और फिर एट द एंड ऑफ द डे, जब सारी जो खबरें जमा हो जाती हैं, उसके अंदर मिर्च मसाला भी होता है, बेहतरीन उसके अंदर जो है वो लोगों ने डाली हुई होती हैं चीज़ें, तो एट द एंड ऑफ द डे मैं चाहूँगा कि मैं खबरों को रिव्यू करूँ। शुरू में खबरें देना, जंप करना ताकि व्यूअरशिप बढ़े, कंटेंट बढ़े, लोग इंगेज करें, इन सब चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। रात को हम बैठेंगे इंशाल्लाह, जितनी खबरें आई हैं पूरे दिन में देखेंगे सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है इस वक्त। अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया प्लीज ज्वाइन कर लें। मेरा यूट्यूब के ऊपर एक ही चैनल है, फेसबुक के ऊपर मेरा मोहम्मद जॉन हुसैन के नाम से चैनल है, और यूट्यूब पे जॉन हुसैन ऑफिशियल है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।